हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के जहां सरकारी नौकरी में। दोस्तों, आज हम एक एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि जारी की गई है बीएचयू की तरफ से। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीएचयू हर साल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है जिसमें वह अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो वैकेंसी निकालता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में। तो उसी के तहत ये वैकेंसी जारी की गई है। तो मैं इसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे बीएचयू, आप जानते होंगे बीएचयू का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये हर साल अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है बीएससी बीए और अन्य अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। तो इस बार भी उन्होंने अपनी विज्ञप्ति जारी की गई कर दी है। मैं आज बात करूंगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, जिसमें शामिल हैं बीए ऑनर्स आर्ट्स, बीए ऑनर्स सोशल साइंस, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, शास्त्री ऑनर्स, बीएड, बीपीएड, स्पेशल एलएलबी, बीए एलएलबी जो इंटीग्रेटेड 5 साल का है, और इसके अलावा बीपीएड। तो इनके लिए उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हों आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना, तो बीएचयू एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। आप जानते होंगे इंडिया की लगभग 7वें से 8वें नंबर पर आती है यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट हो रही है, तो 2 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। मैं फॉर्म भरने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 4 मार्च 2017 रखी गई है। फीस पेमेंट करने की डेट 4 मार्च 2017 रखी गई है। एग्ज़ाम की डेट उन्होंने डिसाइड किया है कि एग्ज़ाम उनका 9 अप्रैल से 14 मई तक चलेगा। मतलब अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग डेट एग्ज़ाम की उनकी तरफ से डिसाइड होगी। जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो मार्च में अप्रैल में अवेलेबल हो जाएगा। रिजल्ट मई में आने की संभावना है। और काउंसलिंग जो उनकी शुरू होगी वो जून में शुरू होगी। फी उन्होंने जो रखा गया है, फीस वगैरह जो एप्लीकेशन के लिए, वो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रखा गया है अप्लाई करने की फ़ीस। और एड ऑन कोर्स के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 200 और एड ऑन कोर्सेज के लिए एससी एसटी के लिए 100 रुपये रखा गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। यदि आप बीए आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या बीए ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास 10+2 या तो अपीयरिंग में हो या तो पास हो विथ 50% मार्क्स। चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हों चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप बीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मैथ्स के लिए, तो आप 10+2 मैथ्स में हों या तो पास हो चुके हैं और मिनिमम 50% मार्क्स हो आपके 10+2 में। और यदि आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बायो ग्रुप से हो 10+2 में, या आप बायो ग्रुप से पास हो चुके हैं और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2 में विद बायो ग्रुप। अब यदि आप बीकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10+2 आर्ट्स से भी हैं या मैथ्स से भी हैं, तब दोनों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते ये कि आप या तो अपीयरिंग में हो या तो पास हो विथ 50% मार्क्स इन 10+2। अब यदि आप बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और 50% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होना चाहिए। या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी पास हो तब भी आपको 50% मार्क्स हो, तो आप कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 10+2 पास या तो अपीयरिंग विथ 50% मार्क्स विथ एनी स्ट्रीम। यदि आप बीए और एलएलबी इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं 10+2 पास या तो अपीयरिंग किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 50% मार्क्स इन 10+2। अब यदि आप बीपीएड के अप्लाई करना चाहते हैं तो आप या तो ग्रेजुएशन पास हो या तो अपीयरिंग में हो विथ 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो आप ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी सब कुछ आपको पता चली गया होगा। मैं बीएचयू के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बीएचयू जो है इंडिया की 7वें 8वें नंबर की यूनिवर्सिटी जाती है, टॉप रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, जिसमें यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका जो फ्यूचर है तो ज़्यादा सही होता है। आप वहाँ से एमएससी भी आगे मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप वहाँ से यदि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के से भी कॉल आते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, तो आपको वहाँ पढ़ाई करना बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी। एंट्रेंस होता है उनका अलग अलग क्षेत्र में,
अलग अलग, बीए के अलग होता है, बीएससी के लिए अलग, तो सबके लिए अलग अलग एंट्रेंस होता है। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स वगैरह मैंने बता दिया। फॉर्म भरने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक नोटिफिकेशन की तरफ से जारी किया गया है, यदि आप पढ़ना चाहें तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे आप जो वीडियो देख रहे होंगे वहाँ पर रेड बटन होगी जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ। तो आशा आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मैं आपके सवाल को रिप्लाई करूँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।